हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है कि ओलंपियाड का पेपर होने वाला लगभग 19 तारीख को आपका पेपर होगा। तो इसके लिए मैं क्लास 2 से लेकर के क्लास 5 के बीच में अपने हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा था। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए हुए हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो अपन हिंदी के क्वेश्चन आगे लेकर चलते हैं। चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए, आपको एक चित्र दिया गया है, इसको देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू, ठीक है ना। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक ओपन नहीं होती तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जीत फॉर यू, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है, ये नहीं बन रहा है, तो मैं वो डाउट करूँगा। अभी हिंदी कर लेते हैं, इसके बाद इंग्लिश, इसके बाद मैथ और EVS यानी कि वो पर्यावरण। तो सभी के क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाई दे रहा पक्षी है, कौन सा पक्षी है? कौवा, ठीक है ना। बच्चा चित्र में खा रहा है, बच्चा चित्र में क्या खा रहा है? केक खा रहा है। बच्चा चित्र में क्या कर रहा है? खा रहा है, ठीक है ना, खा रहा है। चौथ शब्द में मात्रा है, ओ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? ओ की। बच्चे की कमीज पर किसका चित्र बना हुआ है? बिल्ली का चित्र बना हुआ है। ध्यान से देखा होगा आपने चित्र, तो आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद फिर से अपन को एक चित्र दिया गया है, तो इस चित्र को फिर से अपन को देख लेना। देखिए, एक नर्स खड़ी है, ये बक्सा लिए हुए है, इस सर्प रेंग रहा है, ये सूरज उग रहा है, एक गाँव टाइप का चित्र देख रहा है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए आगे है, चित्र में रेंग रहा है, क्या रेंग रहा है? सर्प रेंग रहा है। नर्स के हाथ में क्या है? पेटी है। नर्स के हाथ में क्या है? पेटी। इस तरह से अपन को क्वेश्चंस और उनके आंसर देने पड़ते हैं। पर्वत को और क्या कहते हैं? पर्वत को अपन पहाड़ भी कहते हैं, ठीक है ना। बहुत से गाँव में पहाड़ कहते हैं, पर्वत कोई नहीं कहता। चित्र कहाँ का है? तो चित्र एक गाँव का है। अलग शब्द, अलग मात्रा वाला शब्द है। देखिए, नर्स, सर्प और बर्तन, ये सभी एक से हैं। पेड़ वाला अपना अलग हो गया, तो ए वाला अपना आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अपना पेड़, ठीक है ना। इसके बाद अनुच्छेद दिया गया है, अपन को एक कहानी टाइप की दी गई है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद अपन नीचे के प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए, मैंने पढ़ लिया है, आप क्या करना, वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ लेना। अपन चलते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे, तो आप देखोगे नहीं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं खुद पढ़ूं तो कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो में मैं सारे के सारे पढ़ के बताऊंगा। ओके, आगे चलिए। तो आंगन में कौन है? आंगन में अंकित और नंदिनी है। कौन है आंगन में? अंकित और नंदिनी। पतंग के पीछे कौन है? अंकित। कौन है पतंग के पीछे? अंकित। कहानी पूरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अंकित ने चाकू से क्या काटा? धागा काटा, ठीक है ना। दिए गए शब्दों में से अलग शब्द है, अलग शब्द चुनना अपन को। कैसे? जैसे नंदिनी, कंगन, ये अपने एक से दिए गए। आंगन, इसमें अलग मात्रा दी गई, तो ये अपना अलग शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है, निम्नलिखित में से समान शब्द चुनिए। देखिए, आगे पीछे अलग अलग हो गया, ऊपर नीचे ये अलग हो गया, दाएं बाएं ये अलग हो गया, तो समान शब्द आगे आगे, ठीक है ना। ये वाला अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आगे आगे। इसके बाद अनुच्छेद एक और दिया गया है, तो इसको भी छोटी सी कहानी दी गई है। तो चलिए मैं इसको पढ़ ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर आप पढ़ते नहीं हो। तो चलिए, एक दिन की बात है, सुबह के 7 बजे थे। कितने बजे थे? 7 बजे थे, सुबह के बजे थे। और 7 हाथी, देखिए सुबह के 7 भी बजे थे और 7 हाथी साथ साथ वन घूमने आए। 7 में से एक हाथी शरारती था, उसने कहना नहीं माना और बाघ की गुफा की ओर जाने लगा। जिद की इस बात से और हाथियों में आपस में बहुत बहस हुई। अचानक गुफा में बाघ नींद से जाग गया। सभी हाथी बाघ को देखकर गुफा की ओर भागे। बाघ 7 हाथियों को एक साथ देखकर वापस अपनी गुफा में घुस गया। तो देखिए, एकता में बल है, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, हाथी किस समय वन में घूमने आए? सुबह की समय को। सुबह की कितने बजे थे? 7। शरारत शब्द का मत होता है शैतानी। शरारत शब्द का अर्थ क्या होता है? शैतानी। गुफा में कौन था? गुफा में बाघ था। बाघ वापस क्यों भाग गया? बाघ वापस हाथियों को देखकर भाग गया। किसको देखकर? हाथियों को साथ देखकर भाग गया, अलग देखकर नहीं भागा, ठीक है ना।
साथ देकर भाग गया। अचानक शब्द में कितनी ध्वनियाँ? अचानक शब्द में 3 ध्वनियाँ। देखिए, एक आगी होगी, एक चा और ना का की एक ही ध्वनि है, तो 3 ध्वनियाँ हो गई अचानक में। इसके बाद अपन को फिर से एक कहानी दी गई, चलिए इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। एक कोयल थी और रीता की सहेली थी। किसकी सहेली थी? रीता की। रीता के आंगन में आम का पेड़ था। कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी और रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज़ करती थी। कैसी आवाज़ करती थी? कुहू कुहू की आवाज़ करती थी। ठीक है ना, आगे चलिए। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी, उसे आवाज़ सुनाई, आवाज़ लगाई, कोयल की आवाज़ नहीं आई। रीता उदास हो गई, उसका मन नहीं लग रहा था। कक्षा में भी उदास थी। तभी अचानक आवाज़ आई, कुहू कुहू। अब रीता ने आवाज़ लगाई, कुहू कुहू। सभी रीता को देखकर हंसने लगे। अब रीता खुश थी। घर जाते समय कोयल के साथ कुहू कुहू करती रही। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन ने इसको पढ़ लिया। अब चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन है, कोयल की सहेली थी। कोयल की सहेली कौन थी? रीता। कुहू कुहू की आवाज़ कौन करती थी? कोयल करती थी। कौन करती थी? कोयल। कोयल के ना मिलने पर रीता हो गई, क्या हो गई? उदास हो गई। रीता कैसी हो गई? उदास। ठीक है ना, ई की मात्रा वाला शब्द है, तो देखिए ई में कोयल में इसमें किसी में भी ई की मात्रा नहीं है, सभी में ई की मात्रा दिया गया है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में 3 ध्वनियाँ हैं। 3 ध्वनि किस में? वह है एक ही ध्वनि है इसमें। समय, इसमें भी एक ही ध्वनि है। सरपट, इसमें 2 ध्वनियाँ हैं। अच्छा, आचरण, इसमें 3 ध्वनि है। आ की अलग हो गई, चा की अलग हुई और रन की अलग हुई। आचरण, इसमें 3 ध्वनियाँ हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी नंबर। तो यहाँ पर अपन ने लगभग 85 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे अपन अगली वीडियो में देखेंगे। अब क्या करना है आपको? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी वीडियो में आपके पास लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।